हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सबको जैम सी की। आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं। और आज की वीडियो का जो कि टॉपिक है, जो कि कई लोग हैं जो कि मूर्ति पूजा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मूर्तियों को बना बना कर उनकी पूजा करते हैं, उनको धूप अगरबत्ती देते हैं, पर वो वचन को नहीं जानते, क्योंकि वचन हमें इस बात से मना करता है। वचन हमें मूर्ति पूजा करने से मना करता है, क्योंकि वचन मूर्ति पूजा के खिलाफ है। हालेलुया। पहले हम जब वचन पढ़ते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें 10 आज्ञाएं दी थी, जब उसने हमें 10 आज्ञाएं लिखी तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह ने लिखी थी कि मूर्ति पूजा से मैं घृणा करता हूँ, मूर्ति पूजा से मैं नफ़रत करता हूँ। तो फिर आज हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की मूर्तियाँ बना बना कर उसकी पूजा कर सकते हैं, उसको धूप अगरबत्ती दे सकते हैं? ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। और ये मूर्तियाँ हम जो पूजते हैं, जिसे हम मूर्तियाँ बना बना कर अपने घर में रखते हैं, इसे तो हमने ही बनाया ना, इसे तो इंसान ने अपने हाथों से गढ़ा। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि ये जो मूर्तियाँ बनाता है, ये इंसान अपने हाथों से सजाता, हाथों से इसके कील ठोक ठोक कर इसको अपने हाथों से गढ़ता है। तो उस चीज़ की हम कैसे पूजा कर सकते हैं, उसे हम कैसे भगवान कह सकते हैं जिसे इंसान ने खुद करा हो? क्योंकि इंसान को खुद परमेश्वर ने बनाया है। जब परमेश्वर ने सब सृष्टि और सब आकाश की सब उत्पन्न किया, तो तब परमेश्वर ने इंसान को भी उत्पन्न किया। तो वो इंसान जिसे परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर को कैसे बना सकता है? वो परमेश्वर की मूर्तियों को कैसे उत्पन्न कर सकता है? हालेलुया। ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये बहुत ज़्यादा निंदा करने वाली बात है कि हम आज जो कि हमारे परमेश्वर की आज्ञा है उसे तोड़ते हैं। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमें यही आज्ञा दी, 10 आज्ञाओं में हमें यही आज्ञा मिली थी कि तू किसी मूर्ति को दंडवत ना करना, क्योंकि मैं मूर्ति से घृणा करने वाला, मूर्ति से जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जैसे कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ बनाते हैं, उसकी फ़ोटो को अपने घर में लगाते हैं, तो हमें क्या पता है कि कौन सी फ़ोटो असल प्रभु यीशु मसीह की? वचन तो कहता है ना, परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो तो इकलौता पुत्र है जो कि पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रगट किया। पिता ने ही अपने बेटे को हमारे ऊपर प्रगट किया, उसी ने ही उसको भेजा। हमने तो कभी प्रभु यीशु मसीह को देखा ही नहीं, तो हम कैसे उसकी मूर्ति बना सकते हैं? कैसे उसकी तस्वीर बनाकर उसे अपने घरों में सजा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं? ये है बिल्कुल गलत है। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि लोग अब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, अब परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। क्योंकि जब हम बाइबल में लास्ट पुस्तक पढ़ें, जब जिसमें प्रकाशित वाक्य पर उसमें लिखा गया, उसने प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट वचन में लिखा है कि जो मेरी पुस्तक में से, जो मेरे वचन में से एक बिंदु भी घटाएगा, तो मैं उसके जीवन की पुस्तक में से उसके लिए घटाऊंगा, और जो इसमें बढ़ाएगा मैं उसके लिए बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने सबको चेतावनी दिया कि मेरा वचन कोई भी तोड़ने ना पाए। परमेश्वर के वचन टूटने पर परमेश्वर क्रोधित होते हैं, परमेश्वर गुस्सा करते हैं, परमेश्वर को क्रोध आता है। हालेलुया। और हमें इनके वचनों को नहीं तोड़ना, हमें तस्वीरें नहीं बनानी, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर जो कि हमारे लिए चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए जो काम करते हैं उससे देखकर लोग विश्वास करते हैं। पर उसका वचन ये भी कहता है, धन्य है वह जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं। अगर हमने उसे कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे उस तस्वीरों पर विश्वास कर सकते हैं, उस मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं जो इंसान ने खुद गढ़ी है? हालेलुया। ऐसा हमें नहीं करना, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही वचन। अगर आपको अपने घर में तस्वीरें ही लगानी है, अपने घर में परमेश्वर के वचनों को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में ही ताकत है। परमेश्वर ने वचनों में ही हमें सब कुछ बताया है, परमेश्वर के वचनों में ही सब मत है। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचनों को अंगीकार करते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, तो आपने देखा कि हमारी ज़िंदगियों में कैसे काम होते हैं, हम छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को अपने घर में लगाएं, परमेश्वर के वचन के ऊपर अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर अपने वचन को बेचकर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को बेचकर ही अपने लोगों को चंगा करता था। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन के ऊपर रहें, परमेश्वर के वचन के ऊपर अंगीकार करते रहें, उसके वचनों को लगाएं। उसकी फ़ोटो लगाने का आपको कोई भी अधिकार नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, किसी ने भी ये नहीं देखा कि वो कैसे दिखते थे। क्योंकि बाइबल, हम जो तस्वीरें बनाते हैं इसमें तो प्रभु यीशु मसीह इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इतने ज़्यादा चमकते हैं। बाइबल में लिखा गया, जब हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा गया कि उसका चेहरा इतना दुर्बल हो चुका था, इतना भयानक हो चुका था कि कोई उसकी चेहरे की ओर देख नहीं पाता था। हालेलुया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो है। ये जो अब पवित्र आत्मा जब हम पे आता है तो वो चमकता है, पवित्र आत्मा के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह का मुख है जो कि चमकता है, इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। ये सब गलत है। और आज की वीडियो इसीलिए बनाई गई है इस टॉपिक पर कि ये किसी की शरारत थी, किसी की मैंने ये पोस्ट देखी थी कि किसी ने इस पिक्चर को लगाकर पोस्ट डाली और नीचे टाइपिंग लिखी गई कि आपने अपना परमेश्वर पहचान कर अपने घरों में लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा अश्लील जो कि फ़ोटो बनाकर लोग शेयर करते हैं, ऐसे कि कोई बात नहीं, उन्हें करने दो, क्योंकि ये तो प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोस है ही नहीं, है ना। हम नहीं कह सकते कि ये प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो है। जब तक हम किसी को देखें ना, जब तक हमें किसी की पहचान ना हो, हम उनकी फ़ोटोस नहीं बना सकते। हालेलुया। और अब जो लोगों के ऊपर प्रकट किया जाता है, अब जो लोग स्पर्श करते हैं उस चमक को, उस पवित्र आत्मा को स्पर्श करते हैं, वो परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को स्पर्श करते हैं, उसकी चमक को वो स्पर्श करते हैं, पर फिर भी उन्हें परमेश्वर के मुख के बारे में नहीं पता कि उनका मुख कैसा है, क्योंकि परमेश्वर को कोई भी नहीं देख पाया और ना किसी ने देखा है। ये तो अपने ही मनगढ़ंत लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने बनाया है। हालेलुया। और आप भी ऐसा मत करें, मसीह लोग ऐसे गलत काम मत करें। मसीह लोगों को तो पता होना चाहिए कि वचन हमें क्या बयान करता है। वचन हमें मूर्ति पूजा से गना करता है, वचन हमें मूर्ति पूजा करने से मना करता है। और परमेश्वर है जो कि परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र है जो कि पिता की गोद में है, उसे परमेश्वर ने हम पर प्रगट किया है और उससे परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा। हालेलुया। और आप भी इस चीज़ में ध्यान दें और मूर्ति पूजा से पीछे हों और मूर्ति पूजा को ना करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। और ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने नहीं बनाई, पर मुझे जो अच्छा नहीं लगा मैंने वचनों के बीच में आपको बताया है कि ये बात गलत है। हालेलुया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। गॉड ब्लेस।